चलें बेटा, हमने बेटा चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया हुआ था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, तो उसके अंदर बेटा हमने दो उसके रिएक्शन पढ़ लिए थे। हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड भी पढ़ लिया था और हमने एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड भी कल कर लिया था। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट इज, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कंडेंसेशन रिएक्शंस। अच्छा, कंडेंसेशन रिएक्शन ये है। अच्छा बेटा, इसके अंदर सबसे पहला वर्ड कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन क्या होता है? यार ये अभी तक आ रहे हैं बच्चे यार। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, सबसे पहला वर्ड है इसमें कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? कंडेंस होना बेटा कहते हैं किसी चीज का मिल जाना, मतलब दो कंपाउंड्स का आपस में मिलना, दो मॉलिक्यूल्स का आपस में मिलना, ठीक है, और मिलके कोई नई चीज बनाना। अभी तक आ रहे हैं यार, डिस्टर्ब करी जा रहे हैं। एक दो मिनट और देख लेते हैं यार, और बच्चे जो आने आ जाएं। चलें, आ गए हैं शायद मेरे ख्याल में सारे ही। चलें बेटा, हमारा टॉपिक है कंडेंसेशन रिएक्शन। अच्छा बेटा, कंडेंसेशन क्या है? बेटा कंडेंसेशन कहते हैं कि दो चीज़ों का मिलना और उससे एक न्यू न्यू कंपाउंड बनना हमारे पास। ठीक है, तो बेटा हम क्या कहते हैं? ऐसा रिएक्शन जिसमें दो सेम या डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं और एक न्यू कंपाउंड बनता है, और इस प्रोसेस में वाटर रिलीज हो भी सकता है, नहीं भी रिलीज हो सकता। किसी रिएक्शन में रिलीज होगा, किसी रिएक्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो कंडेंसेशन रिएक्शन बेटा हमने क्या कहा? कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है कि रिएक्शंस, हमने कहा रिएक्शंस इन विच टू सेम or different molecules the reactions in which two same or different molecules combine to form a new compound हुजूर थोड़ा होले होले अम्मा सी थोड़ा सा। अच्छा बेटा, हमने क्या कहा? द रिएक्शंस इन विच टू सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड with or without removal of water molecules। ऐसे रिएक्शन को बेटा हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। मैं रिपीट करता हूं, कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है? वो रिएक्शन जिसमें दो सेम या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, और उससे बेटा एक न्यू कंपाउंड बनता है हमारे पास। ठीक है, विद और विदाउट रिमूवल ऑफ वाटर, उसमें वाटर की रिमूवल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक हो गया, ये इन रिएक्शंस को हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस। इसकी एग्जांपल्स हैं बेटा हमारे पास अल्डोल कंडेंसेशन या कंडेंसेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद अमोनिया,
ठीक हो गया, एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ओके, अब बेटा हमने जो इसमें डिटेल में पढ़ना है, जो पहला हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एल्डोल कंडेंसेशन। फर्स्ट हमारे पास है बेटा, यहां पे तवज्जो दें, क्या आप लोग कर रहे हैं, इधर तवज्जो दें, लेक्चर पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा इसी का आगे है हमारे पास रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा बेटा, कंडेंसेशन का तो आपको पता लग गया। ये जो वर्ड एल्डोल है, ये एल्डोल इसका बेटा, ये जो वर्ड एल्डोल है, ये एल्डिहाइड्स, वर्ड एल्डोल जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है बेटा हमारे पास। कौन कौन से दो वर्ड्स? एल्डिहाइड्स और अल्कोहल। ये एल्डिहाइड और अल्कोहल दो वर्ड उसे हैं, इसका एएलडी और इसका ओएल, तो एल्डोल एक वर्ड बना। ठीक हो गया, इनके कॉम्बिनेशन से बना है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट बनता है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, कार्बोनाइल ग्रुप भी होता है, और उसके अंदर ओएच अल्कोहल ग्रुप भी होता है। इस वजह से इसको हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये है क्या, इसकी डेफिनेशन बेटा हम देखते हैं। हम कहते हैं टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स having alpha hydrogen condensed together and form beta hydroxy aldehyde और कीटोन। डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने? हमने कहा कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स। बेटा एल्डिहाइड या कीटोन्स के दो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा कार्बन के साथ वाले साथ अटैच्ड हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। कंडेंस टुगेदर एंड फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। इस रिएक्शन को बेटा हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये रिएक्शन कैसा है। अब सपोज करें एक कंपाउंड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बेटा CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब आप सब लोगों को पता है कि ये कंपाउंड क्या है, ये हमने एसिटल्डिहाइड बेटा बनाया है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये बेटा दो हमारे पास एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हम एथेनॉल कहते हैं। ठीक हो गया, अब देखें हमने पढ़ा था बेटा चैप्टर के स्टार्ट में कि कार्बोनाइल कार्बन के साथ वाली कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ देखें यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, तो बेटा अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। ठीक हो गया, तो बेटा ये आपस में मिलते हैं, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये आपस में मिलते हैं, तो बेटा हमारे पास क्या बनता है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। अब हम देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है। अच्छा, सबसे पहले बेटा ये हमारे पास डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होता है, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं डाइल्यूट NaOH। अच्छा, अब रिएक्शन देखें, अब ये CH3 है, इसका एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, CH3C, यहाँ पे OH हो गया क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन इसके पास आ गया। अब ये क्या था, CH, तो CH। अच्छा, अब ये क्या बच गया, एक हाइड्रोजन चला गया, इसका बचा यहाँ पे CH2। अब ये इसके साथ अटैच हो गया बेटा CH2। अब ये कार्बन इसी के साथ सेम, बाकी वही डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन, ये हमारे पास न्यू कंपाउंड बना। ठीक हो गया, अब ये कंपाउंड क्या है, अब देखें हमने क्या कहा था, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। अब बीटा हाइड्रोक्सी मतलब बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब बेटा ये कार्बोनाइल कार्बन है, इसके साथ वाले कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन, उसके साथ वाले कार्बन को बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन पे क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए बेटा इसको हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, ये एल्डिहाइड है। ठीक हो गया, इस ये बेटा एक अल्डोल प्रोडक्ट है।
ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट है? एल्डोल। क्यों? क्योंकि देखें इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है ये वाला, और इसमें अल्कोहल ग्रुप भी है, तो इसलिए इसको एल्डोल कहते हैं। अच्छा, इसका नाम क्या है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, सॉरी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। 4 कार्बन वाली चेन है ना, तो हमने ये नोमेनक्लेचर में इनको नेम असाइन करना पड़ा हुआ है पहले से। तो बेटा इसका नेम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। यहाँ तक रिएक्शन क्लियर हो गया? यस सर टाइप करें बेटा अगर आप लोगों को ये समझ आ गया तो, कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है क्या। हाँ जी, हमने कहा बेटा कि जब दो एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो बेटा इसका हाइड्रोजन जो है, अब ये ऐसे हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। अब इनके इसका हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे चला गया तो ये OH हो गया, और इसके साथ यहाँ पे CH2 बचा, ये CH2C, बाकी सारे सेम कंपाउंड, सारा सेम का सेम। तो ये एक एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट बन गया हमारे पास, वाटर ने रिमूव हुआ यहाँ पे। क्लियर? अच्छा, ये एसिटल्डिहाइड्स के रिएक्शन थे। इसी तरह बेटा दूसरा रिएक्शन हम इसका देखते हैं कि एसिटल्डिहाइड और प्रोपेनल्डिहाइड के साथ। अब देखें, अब इसका एक रिएक्शन बेटा हम देख रहे हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, ये क्या है? प्रोपेनल है। क्या नाम है इसका? अगर इसका हम आयुपैक नेम देखें, प्रोपेनल ही है ना, 3 कार्बन है। अच्छा, ये रिएक्शन कर रहा है बेटा एथेनॉल के साथ, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H, ये क्या है? एथेनॉल एसिटल्डिहाइड, जिसको हम कॉमन नेम कहते हैं, और आयुपैक नेम इसका एथेनॉल है। ठीक हो गया? अच्छा बेटा, जब ये आपस में रिएक्शन शो करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? अब बेटा हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगी। मैंने क्या कहा था? इसका हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, ये OH हो जाएगा, बाकी कंपाउंड सेम है सारा। अब देखें, ये इसका मैं प्रोडक्ट यहाँ पे लिखने लगा हूँ, यहाँ से CH3 वैसे का वैसा, साथ CH2 वैसा ही, इस ये कार्बन, इसके साथ O के साथ इसका एक H लग गया, तो ये बेटा OH हो गया। इस कार्बन का अपना हाइड्रोजन ये वाला, साथ में ये CH2 हो गया, CH2C डबल बॉन्ड O इसी का, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन, बाकी कंपाउंड सारा सेम। ये भी एक एल्डोल है बेटा। ठीक हो गया? इसका नाम क्या है? 3 हाइड्रोक्सी पेंटानल। 5 कार्बन है ना, तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटानल। ये नेम कैसे असाइन किया ये हमने पढ़ लिया हुआ है बेटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी बेटा, मैं पिक्चर सेंड कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ये रिएक्शन समझ में आ गया ना? अच्छा, सिमिलरली हम इसका रिएक्शन बेटा आगे, ये भी NaOH की प्रेजेंस में। अब इसी का सिमिलर रिएक्शन बेटा हम तीसरा एक और रिएक्शन देख रहे हैं, दो प्रोपानोन के दरमियान, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी CH3। अब ये क्या है? प्रोपानोन है, एसीटोन जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं। अच्छा बेटा, जब इसका रिएक्शन होगा सिमिलरली उसी NaOH की प्रेजेंस में, सेम रिएक्शन सेम मैकेनिज्म, क्या होगा? इसका एक H इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH3C, यहाँ पे OH हो गया, ठीक है, और साथ में ये CH3 है, CH, तो ये वाला CH3 मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, CH3। अब इसके साथ क्या अटैच हो गया? ये CH2, साथ में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और उसके साथ CH3। क्या हुआ? सिर्फ ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे गया, और बाकी CH2 इसके साथ अटैच हो गया, इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच हुआ, ठीक है। ये भी एक एल्डोल है। इसका नाम क्या है? 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटानोन। ठीक हो गया? वो अब नेम असाइन कर लेंगे, वो आपको हमने पहले बता दिया हुआ, पढ़ा दिया हुआ। ठीक हो गया? अच्छा बेटा, यहाँ पे एक न्यू बात यह है कि अगर हम इसमें से किसी भी अल्डोल प्रोडक्ट में से वाटर रिमूव करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, इनमें से किसी अल्डोल प्रोडक्ट की हम क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन। वाटर रिमूव करना क्या होता है? डिहाइड्रेशन।
तो बेटा हमारे पास क्या बनता है, तब बेटा हमारे पास अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। क्या बनता है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन। अच्छा, उस अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन को बेटा हम क्रोटोनल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जो अनसैचुरेटेड हो उसको क्रोटोनल्डिहाइड कहते हैं। अब देखिए आगे हम इसकी एक प्रेपरेशन बनाते हैं। अब ये कंपाउंड सपोज कर लें, ये वाला, अब यही कंपाउंड मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये अल्डोल ही है ना। अब देखें CH3, ये लिखने लगा हूँ CH2 CH, इसके साथ OH है, साथ में हमारे पास बेटा CH2 है, और इसके साथ C डबल बॉन्ड O और H है। यही कंपाउंड है ना। इसकी जब बेटा हमने डिहाइड्रेशन की, किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, और इसको हमने हीट भी किया, तो बेटा होता क्या है, ये OH रिमूव हो जाता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। तो क्या क्या बन जाएगा हमारे पास, अब देखें OH और H रिमूव हुआ, एक तो वाटर निकल गया हमारे पास, डिहाइड्रेशन होगी। दूसरा क्या बना, अब देखिएगा CH3, यही कंपाउंड लिख रहा हूँ आगे, CH2, अब OH रिमूव हो गया, बचा गया अकेला CH बॉन्ड, अब यहां से भी एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, क्या बचा अकेला CH, बाकी सारे कंपाउंड C डबल बॉन्ड OH, सारे एलिमेंट्स वैसे लिख दिए। अच्छा अब देखें वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बेटा इंट्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि OH भी निकल गया H भी निकल गया, तो यहाँ पे इनके दो कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास बन चुका है अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है एक, इसको हम कहते हैं क्रोटोनल्डिहाइड। इसको हम क्या कहते हैं, क्रोटोनल्डिहाइड। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ये रिएक्शन बेटा सबको समझ आ गए, ऐसा टाइप करें अगर आप लोगों को समझ आ गए अल्डोल कंडेंसेशन के रिएक्शंस, क्लियर है सबको। चलें बेटा, अब ये बेटा आपके पास अल्डोल कंडेंसेशन के रिएक्शंस थे जनरल। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये रिएक्शन हुए कैसे हैं। अब बेटा हम इसका मैकेनिज्म देखने लगे हैं। अल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म कि ये रिएक्शन जो हमने पीछे पढ़े हुए कैसे। अच्छा सबसे पहले हुआ क्या, बेस ने बेटा रिएक्ट किया, OH नेगेटिव बेस है हमारे पास, क्या चीज लिया था, एसिटल्डिहाइड लिया था ना, CH। अच्छा देखें बेटा एसिटल, मैं इसको ऐसे लिखने लगा हूँ CH2, इसके साथ एक H है, CH3 हो गया ना इसका मतलब, साथ में C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। आपको समझाने के लिए एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा अलग अलग से लिख दिया इससे निकाल के, ठीक है। ये है CH3 C डबल O H, ये एसिटल्डिहाइड है। अच्छा इसका रिएक्शन हुआ बेटा, अब ये OH नेगेटिव है, क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को, अल्फा हाइड्रोजन को खींच लेगा, तो हमारे पास बेटा क्या बन जाएगा, एक तो हमारे पास बन गया H2O। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब देखिएगा CH2 C डबल बॉन्ड OH, हाइड्रोजन चला गया, बॉन्ड रह गया, तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव रह जाता है बेटा। बात समझ में आ गई, OH ने इस हाइड्रोजन को खींच लिया, H2O बना लिया, तो यहाँ पे ये बॉन्ड रह गया नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में इसके ऊपर। ठीक है, अब ये रिएक्ट करेगा फर्दर अगले एसिटल्डिहाइड के साथ जो हमने रिएक्शन पढ़ा था। तो बेटा ये देखें CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटल्डिहाइड आपका, इसके साथ अब ये रिएक्ट कर रहे हैं, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। ठीक है, इसका रिएक्शन होगा तो बनेगा क्या हमारे पास, अब देखें ये बेटा ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव पोर्शन कौन सा है, कार्बोनाइल कार्बन ये वाला, तो ये इस पे अटैक करेगा ना, तो बेटा ये जो है इस पे अटैक करेगा नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले पे, तो ये कंपाउंड किस तरह बनेगा, अब इसके बॉन्ड एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो ये बेटा इसका ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में, जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 C, इसके ऊपर O नेगेटिव हो गया। अच्छा ये हाइड्रोजन इसके साथ लिख रहा हूँ, साथ में ये अटैच हो गया, ये क्या है CH2 C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। यहाँ तक क्लियर है सबको। अच्छा
अब नेक्स्ट बेटा यही प्रोडक्ट आगे जो H2O बना था उसके साथ रिएक्ट करेगा। अब इसी को लिख रहा हूं मैं, CH3 CHO नेगेटिव CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ये कंपाउंड लिखा मैंने यहाँ पे। इसके साथ बेटा ये वाला जो H2O बना था इसने रिएक्ट किया, HOH लिख दिया इसको मैंने, एक ही बात है। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या होगा बेटा, ये बेटा नेगेटिव ऑक्सीजन इस पॉजिटिव वाले हाइड्रोजन को खींच लेगा, तो ये H इसके पास चला जाएगा, साथ में ये OH नेगेटिव एक तो वैसे रिलीज हो गया जो हमने यूज किया था। दूसरा प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास, CH3 ये वाला CH, यहाँ पे O के साथ ये H लग चुका है, तो ये OH, साथ बाकी सारा कंपाउंड सेम लिख देना है, CH2 ये वाला, फिर साथ में C डबल बॉन्ड O, ये भी हमने लिख देना है वैसे का वैसे। तो बेटा ये हमारे पास हमारा कंपाउंड बन गया एल्डोल, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है, जिसमें अल्कोहल भी है। ये मैकेनिज्म है बेटा इस रिएक्शन का, कि ये जो हमने रिएक्शन पढ़े सारे ये हुए कैसे, इस मैकेनिज्म के अंडर हुए। यहां तक बेटा सबको समझ में आ गई है? सबको क्लियर है बेटा? यस सर टाइप करें जिसने लिख लिया, जिसको समझ आ गई है। हाँ जी, यहां तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। हाँ जी बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, हाँ जी बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी। बेटा इसका मतलब है कि ये देखें, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड में देखें ये कौन सा कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन है। हमने पढ़ा हुआ है कि कार्बोनाइल कार्बन के साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के साथ वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, बीटा के साथ वाले को गैमा कहते हैं। अब ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, और ये है एल्डिहाइड, तो हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। समझ में आई बात? क्योंकि एल्डिहाइड पे या कीटोन पे बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए हम इसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? यहां तक बेटा किसी को कोई और क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे।